सबसे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बड़ा फैसला बड़ा फैसला इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। कोरोना मृतकों के परिवार वालों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना मृतकों के परिवार वालों को मिलेगी 50,000 की अनुग्रह राशि। बड़ा फैसला देखिए, इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 50,000 की अनुग्रह राशि वैसे तमाम परिवारों को मिलेगी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं किया गया सरकार की तरफ से। मतलब सभी जिन परिवार में कोरोना से किसी की मौत हुई है, परिवार वालों को अनुग्रह राशि के तौर पर 50,000 रुपये दी जाएगी सरकार की तरफ से। यूपी सरकार ने सभी कमिश्नर और डीएम को जारी किया आदेश। राज्य आपदा मोचक निधि से 50,000 की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। 18 अक्टूबर 2021 तक कोरोना से यूपी में 2 लाख माफ कीजिएगा 22,898 लोगों की मौत हुई थी। परिवार वालों को देना होगा कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र। मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप पर करना होगा आवेदन। इसके बाद अनुग्रह राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और चलिए इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अखंड प्रताप शाही के पास। अखंड, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और इससे हजारों परिवारों को कम से कम, बहुत बड़ी सहायता तो नहीं है, फिर भी जो है एक तरह से सरकार की संवेदना, सरकार इन परिवारों के साथ है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं, दर्शाती हैं। सरकार ने कोरोना प्रबंधन पर बेहतरीन काम किया, इसके बाद इस फैसले को और भी बेहतरीन कहा जाएगा। अखंड, बिल्कुल गौरीशंकर जी, और जिस तरीके से योगी सरकार ने आज ये फैसला लिया था, हालांकि फैसला पहले का है, अब ये इसको लेके अब डिटेल जो डेटा लिया जाना है, वो डेटा लेने के लिए उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये जो आदेश है, ये जो 22,000 माफ़ कीजिएगा, जो पूरी जो संख्या है 22,898 यानी तकरीबन 23,000 लोगों की मौत हुई थी। और इस 23,000 लोगों की मौत में जो भी जिन लोगों की मौत हुई है, वो एक निर्धारित फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फॉर्म भर के सबमिट करना होगा और एक निश्चित अवधि दी गई है। उस निश्चित अवधि तक ये सबमिशन होगा और सबमिशन के बाद ये इसको जमा, इसके बाद ही इस पोर्टल पे जो यूपी कोविड-19 tracks.in करके पोर्टल है, उस पोर्टल पे इसे अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद जो सहायता है, वो आर्थिक सहायता के लिए, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे और सरकार उनको 50,000 रुपये प्रति परिवार को ये देगी। प्रति व्यक्ति जिनकी मौत हुई है जिस भी परिवार में, उनको प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये, जिनकी मतलब प्रति मृत्यु पे 50,000 रुपये का जो परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिलनी है, वो दी जाएगी। अलग से कोई क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया है? क्योंकि इसमें भी कई लोग जो है पॉलिटिक्स करने लगते हैं कि दलितों को देंगे तो ओबीसी को देंगे, जनरल को नहीं देंगे, गरीबों को देंगे, अमीरों को नहीं देंगे, या मिडिल क्लास को कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह की कोई क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया इसमें? देखिए, ये पूरी जो सहायता मिलनी है, ये केवल और केवल एक ही क्राइटेरिया के अंतर्गत और एक ही योग्यता केवल रखी गई है, एक ही मतलब वो कारण उसको निर्धारित किया गया है। और निर्धारण जो हुआ है कारण का, वो है कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, ये स्पष्ट हो उसमें, और ये अंकित कराना होगा। और इसके बाद ही वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें, ये सर्टिफिकेशन होगा। अपर जिलाधिकारी इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के जो विभागाध्यक्ष हैं मेडिसिन, और एक विषय विशेषज्ञ की ये जो कमेटी भी इसके लिए बाकायदा बनाई जा रही है। उस कमेटी के जांच के बाद जो आवेदन है, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिला के अभी तक जो आंकड़ा, जो सरकारी आंकड़ा है 22,898 का, वो आंकड़ा तय है कि इतने लोगों को सहायता, इतने लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। इसके अलावा जो पहले से ही यूपी सरकार ने एक ऐलान किया था कि
30 लाख रुपए उस प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई थी, ड्यूटी के दौरान या कोरोना के कारण उनके सेवाकाल में अगर मौत हुई है तो निश्चित तौर पर उनको 30 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ी सहायता पहले से ही सरकार की तरफ से दी जा रही है उन तमाम सरकारी कर्मचारियों और सरकार जो तमाम काम कर रहे थे, जिसमें निर्वाचन में काम, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे थे उस समय तमाम शिक्षकों की मौत हुई थी, तो उनको भी, उनके परिवार वालों को भी ये सहायता दी जा रही है। चलिए, बिल्कुल अखंड, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।